हमें पता है आप सभी बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वक्त निकाल कर ये बात सुननी चाहिए। दिन भर तो हम इधर उधर का देख कर टाइम पास कर ही रहे हैं। कुछ अच्छी बातों को भी समय देना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए बस कुछ नहीं, कुछ एक मिनट अपना दीजिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। इंडिया टुडे के अनुसार जो भारत का प्रचलित मीडिया है, उसके अनुसार 125 देश ऐसे हैं जिस देश में एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है लोगों को, और उसी लिस्ट में हमारे देश का नाम आता है। तो हमें लग रहा है कि वो हमें क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि यह बात हमें पता होना जरूरी है। क्योंकि अगर हम ही हमारे पड़ोसी की मदद नहीं करेंगे, हम ही हमारे देशवासियों की मदद नहीं करेंगे, तो ठीक नहीं रहेगा। 67 लाख ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें दिन में एक बार का खाना नहीं मिलता है। इंडिया टुडे ने इस पर बहुत डीप रिसर्च की है, और दूसरी तरफ और एक रिसर्च हो चुकी है। जो शहरों में रहने वाले बच्चे हैं, जो 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं, उनको ज़्यादा खाने के कारण मोटापा हो रहा है, और उस मोटापे के कारण उनको अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, एक तरफ खाने को नहीं मिल रहा है और एक तरफ खाना ज़्यादा हो रहा है। दोनों भी दुखी है। एक को खाना ज्यादा मिल रहा है इसलिए, और दूसरों को खाना नहीं मिल रहा है इसलिए। अब हमारे देश में लाखों लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, और हम किसी ना किसी कारण से पार्टी के पीछे जाते हैं, मौज करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, पार्टी करने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं, आदि आदि करने लगते हैं। भाई, अपने देश का एक नागरिक दुख में है, हमें उसका सहयोगी बनना चाहिए, या हर एक बात में उटपटांग सी हरकतें करनी चाहिए। एक शहर से दोस्त आता है, गांव में आ जाता है, और गांव वाला दोस्त कहता है कि भाई अब शहर से आ गया, तुझे तो बड़ी नौकरी लगी है, चल पार्टी देते हैं। अब शहर वाला भी बच्चा बड़ा कह दिया है उसे, बहुत खुश हो जाता है, चलो क्या करेंगे, आज पार्टी करेंगे, क्या करेंगे, चलो होटल में जाएंगे। फिर होटल में जाते हैं, वहां फिर चिकन मंगवाते हैं। भाई, छोटी सी बात के लिए, छोटी सी तुम्हारी पार्टी के लिए किसी निष्पाप की वहां हत्या होती है, और वो तुम्हारे पेट में जा रही है। ये कैसी पार्टी है? एक तरफ लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, और हम एक को मार के हमारा अपना पेट भरा रहे हैं, वो भी केवल एक पार्टी के नाम पर। इतना अज्ञान और निर्ममता हम में हो कैसे सकती है? बच्चे का बर्थडे है तो पार्टी, शादी है तो पार्टी, बच्चे हो गए तो पार्टी, ये हो गया तो पार्टी, वो हो गया तो पार्टी। अरे हर एक के लिए पार्टी पार्टी दे रहे हो, लेकिन अच्छा क्या है? पार्टी कहाँ पर मनानी चाहिए? कौन सा काम ऐसा है जिसे करने के बाद सचमुच पार्टी होनी चाहिए? ये हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारी जीवन इतनी साधारण हो चुकी है कि हम इस छोटे छोटे बातों में ही बकवास का खर्चा कर रहे हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर पार्टी देनी ही है तो उस काम के लिए दो जिस काम में कला का प्रदर्शन होता है, जिस काम में गुणों का प्रदर्शन होता है, जिस काम में ज्ञान का प्रदर्शन होता है।
क्यों इस उट पटांग बातों में पार्टी देकर क्यों खर्चा पानी कर रहे हो? अरे बच्चे हर एक को होते हैं, शादी हर एक की होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो हमारी छोटी सोच है, इसलिए हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जाओ थोड़े महान लोगों को पढ़ो, उनको सुनो, उनकी लाइफ क्या है, फिर समझ में आएगा कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। एक तरफ लोग सेवा के लिए अपना जीवन दे चुके हैं और हम घटिया लोगों को इतना भी पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दिन भर बकवास का वीडियो देखते हैं और जिंदगी चलाने के लिए इधर उधर से कुछ जुगाड़ करके पैसे कमाते हैं, उसी से जिंदगी चल रही है। अरे ऐसे नहीं चलेगा भाई। थोड़ा सा सोचने वाली बात है। हमारे देश जो है इतना नीचे क्यों आ रहा है? किसी नेता के कारण या किसी पॉलिटिक्स के कारण से भी ज्यादा उसके जिम्मेवार हम खुद होते हैं। दूसरे देश देखिए कहां से कहां जा रहे हैं और हम यहीं के यहीं अटके हुए हैं। हमसे छोटी सी बात नहीं होता है। स्वच्छता अभियान एक तरफ चला रहे और हम अपने घर के सामने का कचरा नहीं निकालते हैं। हम अपने दुकान के सामने का कचरा निकालना पसंद नहीं करते हैं। एक तरफ से हमें लगता है कि हमारे देश की उन्नति होनी चाहिए और दूसरी तरफ से हम उस उन्नति के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। एक तरफ से हमें लगता है कि हमारा देश बहुत तरक्की करना चाहिए, लेकिन उस तरक्की में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है ये हम देख नहीं रहे हैं। ना हमें स्वयं के बारे में पता है, ना हमें देश के बारे में पता है, ना हमें इस प्रकृति के बारे में पता है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या। उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, भारत का जितना क्षेत्रफल है उसके अनुसार 50 करोड़ लोग ही यहाँ पर ठीक ठाक सुख और सुविधा के साथ जी सकते हैं। और हमारी जनसंख्या हो चुकी है 150 करोड़। अब 150 करोड़ लोग इतनी सी क्षेत्रफल में रहेंगे तो एक दूसरे के ऊपर बैठकर जिंदगी बिताएंगे। अब इतने लोग और इतनी सी जगह एक साथ रहना है तो फिर होगा ही सब कुछ इधर उधर झोल झाला। इसलिए थोड़ी सी समझने वाली बात है। अब हमें ना नेचर के बारे में पता है। अब जब जैसे ही लोक संख्या बढ़ने लगती है तो हमें जगह कम पड़ने लगती है। जैसे ही जगह कम पड़ने लगती है तो हम फिर जंगल काटने लगते हैं। फिर जैसे ही जंगल काटने लगते हैं तो फिर ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। अब हमें यह तो तुरंत ही अनुभव हो रहा है कि इस वक्त का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो पिछले कई वर्षों से ज्यादा है। हर साल जो गर्मी है या हमारे देश की जो गर्मी है वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। एक सर्वे के अनुसार आने वाले 2035 में 52 डिग्री तक जाएगा, 52% हो जाएगा। अब ये भी पता नहीं 52% पर जब जाएगा तो क्या होगा। आज के जो भी तंत्रज्ञ हैं वो 52% पर अगर यूज करेंगे तो कोई भी काम नहीं करेगा। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, अगर जो फैन हम लगाते हैं तो वहां से ठंडी हवा नहीं आएगी बल्कि वहां से गर्म हवा आएगी। जब हम एसी लगाएंगे तो वो एसी ज्यादा समय तक चलेगी नहीं, आधे घंटे के बाद वो बंद पड़ेगी। टेम्परेचर इतना बढ़ेगा कि वो टेम्परेचर उसको सह नहीं पाएगा, फिर एसी बंद हो जाएगी। फैन के जो अंदर से जो हवा आने लगने लगती है वो हवा नहीं आएगी। हम बाहर 1 घंटे से ज्यादा रह नहीं पाएंगे। आउटडोर गेम खत्म हो जाएगा। जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो गेम है क्रिकेट।
वो क्रिकेट पूरी तरफ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो है आउटडोर गेम और वो कोई आधे या 1 घंटे वाला गेम है ही नहीं। या तो पूरा दिन जाते हैं, कभी कभी तो 2 3 4 5 दिन तक चलता है। 52 डिग्री सेल्सियस में खेलना नामुमकिन है। 52 डिग्री सेल्सियस के अंदर पानी जो है आज इस वक्त हमें पीने के लिए और नहाने के लिए मिल रहा है, उस वक्त पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। जब पीने के लिए ही पानी नहीं है तो फिर नहाएंगे कैसे? और ये बहुत दूर की बात नहीं है, बस कुछ सालों दूर की बात है। ये सब हो क्यों रहा है पता है? क्योंकि कोई भी सतर्क नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। हर एक को एक ही दिमाग में है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको एक ही पसंद आता है, बस पैसे कमाओ, शादी करो, बच्चे करो, फिर पार्टी करते रहो। अरे पैसे कमाना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा रुक कर खुद को पूछ तो लीजिए, पैसा चाहिए क्यों, किस लिए चाहिए, पैसे से क्या करेंगे? हमारे जीवन में तो कुछ सार्थक काम है ही नहीं, लेकिन पैसा लेकर करेंगे क्या ये भी हमें पता नहीं है। भाई पैसे का सही उपयोग करना तो कम से कम सीख लीजिए। ज्ञानियों के पास धन है तो सार्थक उपयोग हो जाता है, और अज्ञानी के पास धन होता है तो उसका दुरुपयोग हो जाता है। हमारे सामने दो उदाहरण हैं। एक है रावण, दूसरा है दुर्योधन। जैसे ही हमारे अंदर अज्ञान छाने लगता है, हमारा पतन होना जरूर है। वो तो ज्ञानी थे, वो तो समझदार थे, वो बड़े बड़े लोगों के साथ रहते, उनका कुछ तो चला। हमारे पास तो वो भी नहीं है। हमें तो खुद के बारे में भी पता नहीं है कि हम कौन हैं। हम तो ऐसे ही जी रहे हैं। इतनी साधारण लाइफ ये कि ढंग से जीना भी हमें पता नहीं है। हम खुद के साथ आधा घंटा रह ही नहीं पाते हैं। सोचने वाली बात है, जो इंसान खुद के साथ आधा घंटा नहीं रह पाता है, वो दुनिया का कितना बोर इंसान होगा। एकांत में बैठकर हम आधे घंटा 1 घंटा शांति से नहीं रह सकते हैं। या तो हमें कोई बात करने वाला चाहिए, या तो टीवी चाहिए, या तो बीवी चाहिए, या तो मोबाइल चाहिए, या तो कुछ ना कुछ टाइम पास चाहिए। भाई इतने हम डिपेंड हो चुके हैं, हमारा जीवन इतना डिपेंडेंट हो चुका है कि हम आधा या 1 घंटा भी शांति और सुख से अकेला रह नहीं पाते हैं। जो इंसान इतना डिपेंडेंट है वो क्या कुछ करेगा? थोड़ी सी सोचने वाली बात है, ये बहुत बड़ी गंभीरता वाली बात है। आत्मज्ञान के अलावा इस देश की क्या किसी भी देश की संपूर्ण तरक्की नहीं हो सकती भाई। आत्मज्ञान या अध्यात्म केवल वो नहीं है जो हम समझते हैं। अध्यात्म बहुत डीप स्टडी है, बहुत डीप, उसे समझना बहुत जरूरी है। और जो उसको समझेगा, उसका दिल, उसका दिमाग कुछ अच्छा करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। उसे समझ में आएगा कि इस वक्त मेरे लिए क्या करना जरूरी है। ऐसी कौन सी बात है जो इस वक्त मुझे करना चाहिए। ये वही सोच सकता है जिसके भीतर नैतिकता है, जिसके भीतर अच्छाई है, जिसके भीतर ज्ञान है, जिसका आदर्श कुछ बड़ा है।
हमारे जीवन में ना ज्ञान है ना ध्यान है, बस एक ही है, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। अरे बाबा पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब? जब तुम्हारा सार्थक लक्ष्य है, तुम्हारे पास अगर धन है तो भी क्या करोगे? व्यर्थ ही करोगे, उठपटांग बातों में ही खर्चा करोगे। आज जो देश की जो नीचे की ओर जो आ रहा है, उसके लिए कोई एक जिम्मेवार नहीं है, हम सभी जिम्मेवार है। हम कोई भी जिम्मेवारी खुद पर लेना ही नहीं चाहते हैं। कुछ भी होता है तो हम अगले को उंगली दिखाते, इसके कारण हो रहा है, इसके कारण हो रहा है, हमारा ये ठीक नहीं, हमारा सिस्टम ठीक नहीं, हमारा वो ठीक नहीं, हमारा ये ठीक नहीं। भाई वो सिस्टम में जाने वाले लोग भी कौन है? क्या ऊपर से आने वाले हैं? क्या इधर से उधर से आने वाले हैं? उस सिस्टम में भी वही लोग जाते हैं जो यहाँ पर होते हैं। और समझो एक आधा अच्छा गया भी सिस्टम में, तो वहां पर वो टिक नहीं पाता है, क्योंकि हमारी ही आदतें ऐसी है कि हम वो अच्छा काम हमें बर्दाश्त होता ही नहीं है। जैसे ही कुछ अच्छा काम करने का, ये नहीं, ये तो ठीक नहीं है वो भाई इंसान, क्योंकि हमें आदत लगी है लालच देने की, हमें आदत लगी है रिश्वत खाने की, हमें आदत लगी है बहुत सारे ऐसे ही झोल झाले करने की। जब हम झोल झाल से ही जिएंगे और कोई अच्छा इंसान आएगा तो भी वो हमें सह नहीं पाएगा। हम हर तरह से रोते ही रहते हैं, कंप्लेन ही करते हैं, कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारी भी जिम्मेवारी है, हमें भी कुछ सीखना चाहिए, हमें भी कुछ देखना चाहिए। चंद पैसों के लिए हम वोट बेच देते हैं, हम इतना भी दिमाग नहीं लगाते हैं कि भाई जिसे हम चुन रहे हैं वो हमारा नेता बन रहा है, वो हमारे सर पर 5 साल राज करेगा। हम इतने अज्ञान में डूबे हुए हैं कि हमें ये भी पता नहीं है कि वोट में क्या पावर है। ना हमें स्वयं के बारे में पता है, ना हमें राजनीति के बारे में पता है, ना हमें प्रकृति के बारे में पता है, ना हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता है, ना हमें बढ़ती हुई लोक संख्या के बारे में पता है, ना हमें अच्छाई के बारे में पता है, ना हमें अध्यात्म के बारे में पता है। और जो भी इंजीनियर बना है, जो भी बिजनेसमैन बना है, वो कोई स्किल से नहीं बना है, वो भी रट्टा मार के बना हुआ है, हम सबको पता है। वो जो जो ज्यादा उड़ रहा है, फुदक रहा है, वो कोई बहुत झंडा नहीं लगाया उसने भी। एक सेमेस्टर होता है या एक 1 ईयर खत्म हो जाए तो दूसरी ईयर उसको पिछला पूछ लो, उसे कुछ याद नहीं रहेगा कुछ, क्योंकि उसको भी पता है कि मुझे तो पास होना है, और इंटरव्यू में एक बार सेलेक्ट हो जाओ फिर मेरी जिंदगी तो हो गई। भाई हमें ये भी पता नहीं है कि जो हमें 1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं वो हमसे कितना कमाते होंगे, वो हमें गुलाम बना रहे, ये भी हमें पता नहीं है। हम पढ़े हुए सुशिक्षित गुलाम हैं, ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, हम क्या कर सकते थे, हमारी क्या क्षमता थी वो भूल जाते हैं, और हमारी जिंदगी के 12 घंटे उनके हवाले कर देते हैं, और हम 12 घंटे के बाद भी हमारी पर्सनल लाइफ में करेंगे क्या? उसको ना घूमने के लिए टाइम है, ना एक्सरसाइज के लिए टाइम है, ना खुद के ऊपर स्टडी करने के लिए टाइम है, वो दिन भर एक ही देखता रहता है, काम 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 काम। अरे कितना काम करेगा, फिर भी घर आकर थक ही जाता है। एक बात जरूर ध्यान दे, जो काम अच्छा होता है ना करने के लिए कभी वो बोर होता है, ना वो थक जाता है। अगर कोई काम कर कर अगर आप बोर हो रहे हो, अगर आप थक रहे हो, तो समझ लेना वो काम ठीक नहीं है। भले वो तुम्हें 1 लाख दे, 2 लाख दे या 3 लाख दे, तुम खुद को किसी गलत जगह पर रख गए हो या रखे हुए हो। हमारे समाज में भी बहुत बड़ी ट्रेंडिंग है, मेरा बच्चा इंजीनियर है, मेरा बच्चा डॉक्टर है, मेरा बच्चा बिजनेसमैन है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अरे भाई तेरे पास सब कुछ है, लेकिन तेरे पास वो नहीं है जो तेरे लिए जरूरी है। वो है ज्ञान, वो है समझ, वो है जरूरत कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, यही मुझे पता नहीं है।
सोचने वाली बात है। मान लो कि बाबा एक जॉब पर रहने वाला इंसान है, वो कोई भी हो सकता है, वो गांव छोड़ा है, वो दूसरे गांव में जाके रह रहा है। उसकी दिनचर्या थोड़ी सी देखिए। वो सुबह 8 बजे से निकलता है अपने घर से, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक अपने ऑफिस में पहुंचता है। 10 से शाम को 8 बजे तक वो काम करता है, फिर वहां से 1 घंटे में रिटर्न आ जाता है। सुबह 8 या 9 से रात के 9 बजे तक वो इतना बिजी है कि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि उसका कितना बड़ा समय जा रहा है केवल 1 और 2 लाख रुपए कमाने के लिए। एक सामान्य लोगों के कंपेयर में अगर देखा जाए तो ये काम ठीक है, लेकिन जब ज्ञानियों के सामने, जब समझदार लोगों के सामने जब ये काम रखते हैं तो ये काम बहुत तुच्छ है। जो काम कर कर हम बोर हो रहे हैं, अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम हमें बोर क्यों कर रहा है। बोर हम उसी काम से हो जाते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है या जिसमें हमें मजा नहीं आ रहा है। भाई फिर से कह रहे हैं, आत्मज्ञान जरूरी है। आज से कुछ साल पहले हमें पढ़ाई का न बोध था, न अध्यात्म लेने की इतनी हमारे में क्षमता थी। आज से कुछ साल पहले हमारी बुद्धि का शायद विस्तार कम था, इसके कारण हम स्टडी नहीं किए होंगे, या गुलामी में थे इसलिए हमें किसी ने पढ़ाया नहीं होगा या हमने पढ़े नहीं होंगे। लेकिन हम भारत में रहते हैं और उसमें भी स्वतंत्र भारत में रहते हैं, और स्वतंत्र भारत में रहकर अगर हमने आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं की तो फिर क्या किया। हम विश्व गुरु कहलाने वाले लोगों को इतना भी पता नहीं है कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है। जो जरूरी बातें हैं उसे हमने स्टडी की नहीं है, रट्टा मार मार के कुछ बन गए। अब आने लगा है मंथली भत्ता, उस भत्ते को लेते हैं, जमा करते हैं, फिर ऐसे ही पार्टी ये वो ऐसे ही उड़ाने लगते हैं। हमारे जीवन का खुशी का मौका क्या होता है? शादी में गए पैसे उड़ाओ, बच्चे हो गए पैसे उड़ाओ, कोई प्रोग्राम होता है बीच बीच भी तो उसमें कपड़े लो, ये लो वो लो, ऐसे ही खर्चे। सार्थक कार्य कुछ हो रहा है हमारे जीवन में? घटिया जिंदगी कब तक जिएंगे? थोड़ा सा उठिए, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा जागृत हुई हमारी भी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए थोड़ा सा तैयार रहिए। समझदार को इशारा काफी है। अगर आप समझदार हो तो उठेंगे, जिम्मेवारी जरूर लेंगे। जिम्मेवारी लेनी बहुत जरूरी है भाई। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है। हम तो खुशनसीब है कि हमारे लिए खाना भी है, कपड़े भी है, रहने के लिए जगह भी है। फिर थोड़ी सी तो जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके लिए कुछ करें, और दूसरों के लिए वही कर सकता है जिसकी स्थिति अच्छी है, जिसकी बुद्धि अच्छी है, जिसका मन अच्छा है। आगे आपकी मर्जी, आप आगे आपका चुनाव, आगे आपका जीवन, आगे आपको जो ठीक लगे वो करिए। फिर भी यही कहेंगे, सत्य का रास्ता चुनिए, अच्छाई पर चलिए, हर एक विषय का अभ्यास कीजिए, हर एक विषय को सही रीति से जानने की कोशिश कीजिए, स्वार्थ के लिए मत कीजिए। हमने कॉलेज में जो पढ़ा है, हमने स्कूल में जो पढ़ा है, वो पूरी तरह से स्वार्थवश पढ़ा है, समझने के लिए नहीं। कोई बात अगर हम समझ कर करते तो वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता, ना कि हम उसे कभी भूल जाते। हमारे स्कूल या सब्जेक्ट में इन्वायरमेंट सब्जेक्ट था, लेकिन आज हमें इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के बारे में किसी को कुछ ध्यान ही नहीं है, ना उसके बारे में जागृति है, ना उसके लिए कुछ करने का उमंग उत्साह है। हमने साइंस पढ़ा है,
उस साइंस को हम केवल इसलिए पढ़ते हैं ताकि आगे चलकर हमें कुछ नौकरी मिल जाए। पता है, बीएससी और बीटेक, इन दोनों में सबसे ज्यादा अगर कोई किसी को चुनता है तो वो बीटेक है। बीएससी साइंस की माँ है और बीटेक उस माँ का एक शाखा है, एक छोटी सी शाखा है। लेकिन उस बीटेक में इतना लालच और इतना धन है कि हम सभी उस धन और लालच में जाते हैं और जो सच्ची माँ है उसे भूल जाते हैं, और ऊपर से कहते हैं सीना तान के कि मैंने बीटेक किया है। अरे बाबा, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि बीएससी बहुत बड़ा है। बीएससी पूरी साइंस की माँ है और बीटेक उसका छोटा सा हिस्सा है। अब ये भी किसी को पता नहीं है, हम बस उड़ने लगे हैं, क्योंकि कंपनियों को बीटेक से फायदा होता है और हमें जहां फायदा है, जहां पैसा है, वहां मुंडी घुसाड़नी है। अरे इतना हम पैसे के लिए मर मिटे हैं कि हम ना अच्छाई को देख पा रहे हैं, ना हम जिस विषय में माहिर है उस विषय के भीतर डीप में जा रहे हैं। हम बस ऐसे ही भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं और जिंदगी भर रो रहे हैं। सचमुच अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए कि क्या जो काम कर रहा हूं उस काम से मैं संतुष्ट हूं, जो मैं जिंदगी जी रहा हूं उस जिंदगी से मैं सुखी और शांत हूं। अगर तुम संतुष्ट, सुखी, शांत हो तो ठीक ठाक हो, अगर नहीं हो तो तुरंत जागो, तुरंत जागो, जागो, जागो।